बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बकरी फार्मिंग के अंदर एक इंतहाई अहम टॉपिक गुज़िश्ता चंद दिनों से कई इस तरह के केसेस सामने आए, मेरी मालूमात तक पहुंचे, मेरे इल्म तक पहुंचे, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। होता क्या है जी, खास तौर पे छोटे बच्चे भी न्यू बॉर्न से लेकर 3-4 महीने तक के बच्चे जो हैं वो अचानक अच्छे भले खाते पीते कमजोर होते हैं, यानी उनका जो जिस्म है उसमें हड्डियां और मसल्स एक दूसरे से अलग होते हैं, वीक से नजर आते हैं, खा पी रहे होते हैं, थोड़े से ढीले होते हैं, सुस्त होते हैं और 1-2 दिन में एक्सपायर हो जाते हैं। और ये बड़ी कह लें कि तकलीफ दे सूरत हाल होती है कि फार्मर के लिए, खास तौर पे वो बच्चे जो 3 महीने 4 महीने जिनको उसने दूध पिला के पाला होता है, उनको बड़ा किया होता है, उनके ऊपर स्ट्रगल की होती है, मेहनत की होती है, उसके बाद ऐसा हो जाए अचानक, तो बंदा जो है वो उसका दिल टूट जाता है, मायूस हो जाता है। किसी भी काम के अंदर जब बंदा मेहनत कर रहा होता है और उस मेहनत से उसको उम्मीद होती है कि मुझे फल के तौर के ऊपर इसमें से ये प्रॉफिट अर्न हो जाएगा, ये मुझे बच जाएगा, और अचानक वो बचाया वो तैयार चीज जो है, लेट्स सपोज के फॉर एग्जांपल एक फसल हमने काश्त की, वो फसल जो है उसका बीज बोया, अच्छी उसकी ग्रोथ हुई, उगाव उसका बड़ा अच्छा था। जब वो बड़ी हुई, फल लेने का टाइम आने लगा, तो तब अचानक खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी सूरत हाल बने कि वो सारी की सारी फसल ही खत्म हो जाए, यानी एक भी चीज ना बचे, तो फिर तकलीफ होती है, दुख होती है, दिल टूट जाता है, तो बंदा जो है मायूस होकर उस काम से भाग जाता है। तो अब ये वजह क्या है? मैंने जो मौजूदा इस तरह की सूरत हाल है, इसमें कुछ इस तरह की कंडीशन के जानवरों को देख के ऑब्जर्व करके इस नतीजे पे पहुंचा। बल्कि कुछ दिन पहले मैंने खुद भी एक अपने बच्चों की वीडियो अपलोड करते हुए बच्चा दिखाया था कि ये 2 दिन से दूध नहीं पी रहा। उसकी एज वैसे 1 महीने के राउंड अबाउट थी। वो 2 से 3 दिन में रिकवर हो गया और सूरत हाल उसकी भी वही थी, यानी वो दूध भाग के आता था, 2-3 घूंट पीता था, छोड़ देता था, 2-3 घूंट पीता था, छोड़ देता था, 2 से 3 दिन ऐसा रहा। उसके बाद रिकवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब ठीक है। मैंने जो उसका ट्रीटमेंट किया या जो कुछ दोस्तों ने मेरे साथ शेयर किया उनको मैंने बताया, और उसका जो रिजल्ट आया, इसके बाद मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं ताकि किसी भाई का नुकसान ना हो। अब जिस तरह का ये मौसम है, यानी गर्मी आ चुकी है, सर्दी जा चुकी है, जब भी मौसम तब्दील होता है, हम जो है पहले वाले इन्वायरमेंट से दूसरे कंडीशन में आते हुए टाइम लगा देते हैं। एक तो चीज ये है, आपने नोट किया होगा कि जब सर्दी नई आती है, कोई भी बंदा गर्म कपड़े नहीं पहनता, स्वेटर जर्सी नहीं पहनता। क्यों? क्योंकि बाकियों ने नहीं पहना हुआ, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इसी तरीके कार से जब सर्दी जा रही होती है, चली जाती है, तब भी यही सूरत हाल होती है। अच्छी भली धूप लग रही होती है, बंदे जो है वो स्वेटर जर्सियां पहन के घूम रहे होते हैं। यानी कुदरती तौर के ऊपर इंसान की ये फितरत है कि वो चेंजिंग को बड़ी मुश्किल से जाके एक्सेप्ट करता है। मेरा भाई, अब जिस तरह का मौसम है, बच्चों को बिल्कुल क्लोज बंद ना करें रात को। सर्दी जा चुकी है, इस चीज को कबूल कर लें। ओपन एरिया के अंदर आपके बच्चे खास तौर पे हो, लेकिन छत ऊपर हो बच्चों के लिए। बड़े जानवरों को छत की जरूरत नहीं है, वो बाहर भी ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं ना, यानी जो 1 महीने के अंडर के, उनको छत की जरूरत है, लेकिन ये नहीं है कि आप बिल्कुल उनको एक डरबे में एक जगह के ऊपर क्लोज बंद करके रख दें। अब उसका नुकसान क्या हो रहा है जी? उसका नुकसान ये हो रहा है कि पिस्सू और चिच्चड़, जब भी किसी जगह के ऊपर हबस बनती है, उससे भी ये पैदा होते हैं। चिच्चड़ तो हमें नजर आ जाते हैं, कान पे हमने देख लिया, बॉडी के ऊपर देख लिया, जो भी जगह जिधर चिच्चड़ लग सकते हैं। पिस्सू जो है उसके ऊपर हमारी नजर ही नहीं जाती। आप जो इस तरह की कंडीशन के बच्चे हैं, उनके बाल ऊपर हाथ इस तरीके कार से फेर के चेक करें। खुश्की टाइप से जो आपको नजर आ रहे हैं, वो खुश्की नहीं है, वो जुए पिस्सू है। वो क्या कर रहे हैं जी? वो इस कंडीशन में बच्चे को लेके जा रहे हैं। उनके काटने से इन्फेक्शन होती है, बुखार होता है जानवर को, जो सुस्त होता है ना, ढीला होता है, उसको बुखार होता है। और पंजाबी के अंदर इसको कहते हैं चिचड़ी का बुखार, यानी आम देसी अल्फाज के अंदर इसको चिचड़ी का बुखार कहा जाता है, पिस्सुओं का बुखार कहा जाता है, और ये जानलेवा होता है। आम बुखार जो होता है ना, उसके अंदर तो सर्वाइवल हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाता है, इतना कह के जान का नुकसान नहीं होता। ये चिचड़ी का बुखार जो है, ये इतनी इन्फेक्शन कर देता है खासतौर पे छोटे बच्चों में कि वो रिकवरेबल ही नहीं होते, वो ठीक होने के काबिल ही नहीं रहते, एक्सपायर हो जाते हैं 2 से 3 दिन में। सबसे बड़ी वजह ये है। तो फौरी तौर के ऊपर, एक तो अगर आप बच्चों को रात के टाइम क्लोज किसी जगह के ऊपर बंद कर रहे हैं, तो मेरा भाई क्लोज जगह के ऊपर बंद ना करें। हाँ, कोई बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में अगर रह रहा है तो वो करता रहे, लेकिन पंजाब के अंदर अब इस तरह की सूरत हाल नहीं है, मोस्टली पंजाब के अंदर जो।
हमारे यहाँ तो जनूबी पंजाब से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, विहाड़ी से, यहाँ पे तो अच्छी वाली गर्मी है। अब ये सुबह का टाइम है, मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ तकरीबन 7:30 का, और धूप इतनी है कि ये वीडियो कैप्चर करते हुए भी मुझे ये 2-4 मिनट 5 हुए हैं तो मुझे गर्मी फील हो रही है। तो ये बच्चे जो हैं इनको हमने इस तरह का इन्वायरमेंट देना है कि ये पिस्सुओं से बच जाए। दूसरा ये करना है कि फौरी तौर के ऊपर जिन बंदों को इस तरह की सिचुएशन का सामना है या नहीं है, सारे के सारे शौकीन हजरात जो हैं वो अपने बाड़े के ऊपर, अपनी बकरियों के ऊपर जो है वो स्प्रे करें, किसी भी कंपनी की करें। आप वेटरनरी स्टोर के ऊपर जाएं, उनको कहें कि जुओं और चिचड़ों वाली स्प्रे दे दें। मैंने की है आईडी मैथ मैंने की है, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई चिचड़, कोई पिस्सू नजर नहीं आया। उस बच्चे को मुझे शिकायत ये लगी कि वो इस तरह का है, तो मैंने उसका ट्रीटमेंट क्या किया वो भी आपको बता देता हूं। लेकिन पहले ये सुन लें कि आप अच्छे तरीके से जो है वो बाड़े में भी स्प्रे करें, कोई मेडिसिन इस तरह की ले ले उनको बता के कि जानवरों के ऊपर भी हो जाए, ताकि ये जो पिस्सू शिस्सू है ये खत्म हो जाए। बाकी पाउडर मिल जाता है, पिस्सुओं वाला, जुओं वाला पाउडर आप क्या के ले लें। वो छोटे बच्चे जिनको आपको लग रहा है इस तरह की सूरत हाल है, उनकी बॉडी के ऊपर लगा के दोपहर के टाइम में उनको नहला दें उनको, ताकि वो चिचड़ पिस्सू वगैरह खत्म हो जाए। एवरमेक्टिन लगाएं, यानी अपनी तरफ से फुल जो है उनको प्रोटोकॉल दें कि वो इस कंडीशन में जाए ना, इससे बचे रहे। अच्छा, अब अगर इस तरह की सूरत हाल हो जाती है तो हमने करना क्या है? फौरी तौर पे जानवर का टेम्परेचर नोट करें। 103 एक्यूरेट टेम्परेचर है, 103 टेम्परेचर। ऐसी सूरत हाल में जानवर का बड़ा होगा, कम नहीं होगा। उसका जो बुखार है, फीवर है, उसको टेम्परेचर अप हो। बच्चों के अंदर खास तौर पे जो 3-4 महीने तक के बच्चे हैं, इनके अंदर आप इनक्योर 10 का इस्तेमाल करें। बड़ा लाजवाब किस्म का रिजल्ट है और ज्यादा शिकायत भी बच्चों में आ रही है। इनक्योर 10 आपका जो बच्चा 1 महीने से ऊपर का है, उसको आप 1 से कह लें कि 3 महीने तक का है, उसको आप जो है 1 से 1.5 सीसी लगा सकते हैं। वो लगा दें। जो 1 महीने से छोटा है उसको इंसुलिन वाली सिरिंज के साथ जो है उसकी आधी सिरिंज, यानी उसके जो 50 पॉइंट बनते हैं वो आप उसको इंजेक्ट कर दें। अगर बिल्कुल ही 1-2 हफ्ते का है तो उसके सिर्फ जो है 10 से 20 पॉइंट, 1 से 2 जो उसके साइंस होते हैं वहां तक। इनक्योर 10 आपने मसल में, गोश्त में लगाना है, और साथ जो है कोई भी इसको जो है सिरप आप ताकत वाला जो है वो पिला सकते हैं, मल्टीविटामिन्स का। विटालिन इंसानों के अंदर आता है, मैंने वो यूज किया है। या कोई भी मिनरल लिक्विड की शेप में है वो आप दे दें। बच्चे को आप ये दिन में 1 मरतबा इनक्योर 10 आप 2 दिन लगाएंगे, बच्चा बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। बच्चा दूध पीना छोड़ता है, खाना पीना कम करता है, 1 टाइम आप लगाएं, शाम तक इंशाल्लाह ताला बच्चा रिकवर हो जाता है, खाने पीने के काबिल हो जाता है। और दूसरा, अगर आपने उन बच्चों की डिवर्मिंग नहीं की हुई, फौरी तौर पे डिवर्मिंग करें, यानी पेट के कीड़ों की मेडिसिन भी दें, एवरमेक्टिन भी लगाएं। जो 1 महीने का बच्चा हो चुका है उसको आप एवरमेक्टिन यूज कर दें। इंसुलिन वाली सिरिंज के साथ आधी सिरिंज यानी आधा सीसी जो है उसको लगा दें। अगर बड़ा बच्चा है 3-4 महीने का, उसको आप पूरा 1 सीसी जो है वो यूज करें, ताकि वो इस कंडीशन से रिकवर हो। अगर वो पहले ही ठीक है तो वो सेहतमंद रहे, हिफाजती तौर के ऊपर ये लाजमी तौर पे कर दें। अब ये जो मौसम है ना, ये मार्च और अप्रैल मई, जैसे जैसे ये गर्मी आ रही है, इसमें ये जो होता है चिच्चड़ पिस्सू इंतहाई खतरनाक किस्म के हमलावर होते हैं और हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है। तो बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट है तमाम शौकीनों से कि इन दिनों में ये जो इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, मेरी राय ये है, मेरा मानना ये है कि मेरा तजर्बा ये कहता है कि ये इस वजह से ऐसा हो रहा है। कई जगहों के ऊपर तो है लातादाद बच्चे जो हैं वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, मर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। इस नुक्ते के ऊपर भी गौर करें। ये नहीं है कि लाजमी तौर पे ईटीवी नहीं अटैक किया हुआ है, ये पिस्सुओं की वजह से भी जानवर मर रहे हैं। ईटीवी तो लंबा मौका ही नहीं देती, वो जानवर को ढीला ही नहीं होने देती। सुबह वो घिरा है, तड़पता है, पेट में दर्द हो गया। ये जो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होकर जानवर इस कंडीशन में जा रहे हैं, वो पिस्सुओं की वजह से जा रहे हैं। तो ये ट्रीटमेंट भी मैंने आपके सामने रख दिया, हिफाजती इक़दाम भी रख दिए। दुआ है कि तमाम शौकीनों का शौक सलामत रहे और ये जो बरकत वाला काम है इसके ऊपर अल्लाह अपना खुसूसी फजल रखे। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।